देखिए जब्त रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर। चाहे मुझे कोई जंगली कहे। सरदार, आप मेरे बेटे बनना चाहेंगे? बेगम देख रही है असल में। 9 मई की मजम्मत करते हैं तो हाथ ऊपर करें। तुम हमको याद रखना, कभी दिल से ना भुलाना। मुझे शादी करनी है। आपने मेरा पारा गर्म कर दिया। के चेहरे पे जो तिल है, इसके पीछे कितने तिल हैं? बहुत सारे, मैं हिसाब नहीं। सिक्योरिटी गार्ड क्या पहनता है? यूनिफॉर्म, नीचे पतलून, अरे उसके भी नीचे कच्छा। पप्पी लेके चला गया कोई फैसल भाई मेरी। तितली होगी कोई। जब कोई प्यार से बुलाएगा। चिड़िया उड़ी, कोवड़ा, तोता उड़ा, हाथ उड़ा। यार तुम बड़ा पक्का एक्टर। शादी से पहले इस्तेमाल करने की चीजें बाद में। यासिर नवाज क्या करते हुए पकड़े गए? रेजिस्टेंट पेंट जो रखे आपकी घर की बैरूनी दीवारों को आंधी और गर्मी के सब असरात से महफूज। मास्टर वेदर रेजिस्टेंट, लंबा चलेगा। तैयार हो जाएं स्पॉटलाइट के लिए कोलगेट मैक्स फ्रेश के साथ, जिसके आईसी कूलिंग क्रिस्टल्स दे आपको मैक्सिमम फ्रेशनेस। विद कोलगेट मैक्स फ्रेश। जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है। दिन का स्टार्ट करो विद मैक्सिमम फ्रेशनेस विद कोलगेट मैक्स फ्रेश। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। First time in Pakistan, Sogrosos all new Arabian filet nuggets, definitely Arabian. ईरान के शहर तेहरान, तबरेज़, इस्फहान और करज में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसराइली फ़ज़ाइया ने मगरबी और वस्ती ईरान में ईरानी हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी अहदाफ़ को निशाना बनाया है। कार्रवाई ईरान के हमलों के जवाब में की गई है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को जवाबी हमलों से मना किया था और कहा था कि ईरानी हमलों से किसी को नुकसान नहीं पहुँचा। उम्मीद है इसराइल जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने अमरीकी सदर को ईरान पर हमला करने के अपने इरादे से आगाह किया तो ट्रंप ने कहा कि अगर हमला किया गया तो अमेरिका इसमें हिस्सा नहीं लेगा। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि ईरान से दागे गए तमाम मिसाइल रोक लिए गए हैं। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि इसराइल पर हमला एक वार्निंग था। इसराइली फ़ौजी अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। खबरदार किया कि इसराइल लबनान पर हमले रोक दे वरना नताइज मजीद तबाहकुन होंगे। जंगबंदी की कबूलियत इस शर्त पर थी कि तमाम महाजों पर फायरिंग बंद हो। अमरीका और इसराइल ने अपने वादों पर अमल नहीं किया। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि खबरदार किया था कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और लबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमलावरों को राहत उनका जवाब मिल गया। इससे पहले इसराइल ने लबनान में जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ाते हुए बैरूत के इलाके ज़ाहिया और सैदून शहर में फ़ज़ाई हमले किए। हमलों में 4 अफराद शहीद, 33 जख्मी हुए थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान, कहा तुर्क वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल से फ़ोन पर अलग अलग बात की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की फ़रांसीसी और कतरी वज़राए ख़ारजा से भी फ़ोन पर गुफ्तगू। इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान के रद्द-ए-अमल और ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बात की गई। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी अरब और कतरी वज़राए ख़ारजा का टेलीफोन पर रब्ता भी हुआ। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में 24 में से 17 नशस्तों का गैर हतमी नतीजा सामने आ गया। 9 हल्के पीपल्स पार्टी के नाम, 1 पर नून लीग, 1 पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और 6 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। GBA 1 से पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन जीत गए।
GBA-3 गिलगित से आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास जीत गए। GBA-3 गिलगित से आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास जीत गए। GBA-4 नगर में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। PP उम्मीदवार मोहम्मद अली अख्तर कामयाब। GBA-5 नगर में पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली मुराद कामयाब। GBA-6 हुंजा से आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम करीम जीत गए। GBA-7 स्कर्दुल से पीपल्स पार्टी के सैयद तौकीर मेहदी फातेह करार। GBA-8 स्कर्दू से मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन के मोहम्मद काजिम जीत गए। स्कर्दू की नशिस्त। GBA-9 से पीपल्स पार्टी के फिदा मोहम्मद नाशाद ने आज़ाद उम्मीदवार वजीर मोहम्मद सलीम को हरा दिया। हल्का GBA-10 स्कर्दू से पीपल्स पार्टी के नासिर अली खान जीत गए। हल्का GBA गांचे के हल्का GBA-22 से नून लीग के इब्राहिम सनाई जीत गए। GBA-23 गांचे से आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली कामयाब। गांचे के हल्का GBA-24 से आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक कामयाब। दीगर हल्कों के नताइज के लिए वोटों की गिनती जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। मैं अवाम का उनके एतमाद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। जियालों को इस शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि कल-अदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग से कानून नाफिज करने वाले इदारे के 4 एहलकार शहीद हो गए। फायरिंग से 20 से जायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। IG आज़ाद जम्मू कश्मीर की कल-अदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग की मजम्मत। कहा, कल-अदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने मनसूबाबंदी के साथ एहलकारों को निशाना बनाया। और फिलिपाइन के जजीरे मंडानाओ में 7.8 शिद्दत का जलजिला। जलजिले के बाद सुनामी वार्निंग जारी। इंडोनेशिया के शुमाल मशरकी साहिली इलाके के लिए भी सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। Laziza, Wanaka, Arabiya, Asila. This time in English, please. In English. Mogar Masha. Laziza. Yes, salam. Subrosos, all new Arabian filet nuggets. Definitely Arabian. हेडलाइंस आपने जानी। खबर शामिल करेंगे ईरान के शहर तेहरान, तबरेज, अस्फहान और करज में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसराइली फ़िज़ाइया ने मगरबी और वस्ती ईरान में ईरानी हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाली फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। कार्रवाई ईरान के हमलों के जवाब में की गई है। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल को जवाबी हमलों से मना किया था और कहा था कि ईरानी हमलों से किसी को नुकसान नहीं पहुँचा। उम्मीद है इसराइल जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने अमरीकी सदर को ईरान पर हमला करने के अपने इरादे से आगाह किया तो ट्रंप ने कहा कि अगर हमला किया गया तो अमरीका इसमें हिस्सा नहीं लेगा। ईरान के पासदाराने इनकलाब ने तस्दीक करते हुए कहा है कि इसराइल ने फिजा से लॉन्च किए गए बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान के अंदर अहदाफ पर हमले किए हैं। ईरान की जानिब से फ़िलहाल इसराइली हमले में किसी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। अलबत्ता पासदारान इनकलाब की जानिब से तस्दीक करते हुए कहा गया है कि इसराइल ने फ़िज़ा से लॉन्च किए गए बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान के अंदर अहदाफ पर हमले किए हैं। ईरान के शहरों तेहरान, तबरेज़, अस्फहान और करज में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने यह तस्दीक की है कि इसराइल ने फ़िज़ा से लॉन्च किए गए बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान के अंदर अहदाफ पर हमले किए हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब की जानिब से ये तस्दीक की गई है कि ईरान के शहरों तेहरान, तबरेज़, अस्फहान और करज में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने तस्दीक करते हुए कहा है कि इसराइल ने फ़िज़ा से लॉन्च किए गए बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान के अंदर अहदाफ पर हमले किए हैं। इसराइली फ़ौज का ये कहना है कि इसराइली फ़िज़ाइया ने मगरबी और वस्ती ईरान में ईरानी हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाली फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। कार्रवाइयाँ ईरान के हमलों के जवाब में की गई हैं। इससे कबल
सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को जवाबी हमलों से मना किया था और कहा था कि ईरान हमलों से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उम्मीद है कि इसराइल जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर को ईरान पर हमला करने के अपने इरादे से आगाह किया तो ट्रंप ने कहा कि अगर हमला किया गया तो अमेरिका इसमें हिस्सा नहीं लेगा। ईरान के शहर तेहरान, तबरेज़, अस्फहान और करज में धमाके सुने गए। इसराइली फ़ौज का यह दावा है कि ईरान से दागे गए तमाम मिसाइल रोक लिए गए हैं। पासदारान इनकलाब ने यह कहा था कि इसराइल पर हमला एक वार्निंग था। इसराइली फ़ौजी अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। खबरदार किया कि इसराइल लबनान पर हमले रोक दे वरना नताइज मज़ीद तबाहकुन होंगे। और अपडेट करेंगे आपको हल्का GBA 20 गज़र 2 तमाम 69 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अब्दुल जहान 6,917 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के नज़ीर अहमद 6,758 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़।